आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। मैं पूजा मिश्रा, चैरट कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल डाउजिंग, पेंडुलम डाउजिंग, हीलिंग, थेरेपी, पॉजिटिव एनहांसमेंट, फाइनेंस एनहांसमेंट, स्विच वर्ड एंड ज़ीबो सिंबल एक्सपर्ट आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की डेट है 17 अगस्त 2023। तो चलिए देखते हैं राशियों के हिसाब से आपका दिन कैसा जाता है और राशियाँ आपके बारे में क्या कहती हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि हर राशि हर टैरो कार्ड्स के हिसाब से क्या कहती हैं, आपको आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या करना आपके लिए नहीं अच्छा रहेगा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। मैं हर राशि के लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी, 1 फॉर लव, 1 फॉर करियर एंड 1 फॉर हेल्थ। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले ईरिस मतलब कि मेष राशि। मेष राशि का 17 अगस्त का दिन कैसा रहेगा चेक करते हैं। लव लाइफ में बहुत गंदा वाला झगड़ा दिख रहा है। अगर मिलने जा रहे हैं या बात होने वाली है तो थोड़ा सा ना 19-20 कोई कहा सुनी होना तो उसको अवॉइड करिएगा। अदरवाइज़ वो एक बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। तो लड़ाई दिख रही है, नेगेटिविटी दिख रही है, चीज़ें बहुत ख़राब दिख रही है, तो इसको टाइम रहते सही कर लीजिए। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर अच्छा दिख रहा है आपका। अगर कोई इशू था तो वो सॉल्व हो जाएगा और अगर सब अच्छा था तो वो और अच्छा हो जाएगा। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ भी बिल्कुल अच्छा है, कोई इशू मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेट्स मूव टू सेकेंड राशि, दैट इज टॉरस, जिसे वृष राशि भी हम कहते हैं। वृष राशि वो लोग पता नहीं क्यों आप थोड़े से दुखी हैं, आप खुशी नहीं है, आपको लगता है कि आप दूसरे को ज्ञान देते हैं तो सब आपका ज्ञान लेते हैं और सबकी चीज़ें ठीक हो जाती है। बट वही चीज़ें जब आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ें आपके हिसाब से वर्क नहीं करती है, ऐसा आपको फीलिंग हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल फील मत करिए, पॉजिटिव रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। या तो आप ये सोचिए कि यही सिचुएशन के हिसाब से कोई और आपके पास आया होता तो आप उसको क्या सजेशन देती, ऐसा सोच के काम करिए, राइट। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा, मुझे इशू नहीं दिख रहा है हेल्थ में। हल्का सा पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स मूव टू थर्ड राशि, दैट इज जेमिनी, जिसे हम मिथुन राशि कहते हैं। मिथुन राशि लव लाइफ में चीज़ें ठीक ठीक हैं, बहुत अच्छी नहीं है। आप बहुत जल्दबाजी में हैं लव में, बहुत जल्दी आपको सब ठीक करना है या फिर बहुत जल्दी आप कुछ करना चाह रहे हो, बहुत जल्दी आपको करना है। वो तो आप समझ रहे होंगे आपको क्या बहुत जल्दी चाहिए। थोड़ा सा ठहराव लाइए। अगर ठहराव नहीं लाएंगे ना तो ये रिलेशनशिप की जो नींव है ना हिल जाएगी, चीज़ें वर्कआउट नहीं करेगी। प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर में 2 कार्ड्स निकलना चाह रहे हैं बट मैं एक ही को निकालूंगी। करियर में चीज़ें ना अप एंड डाउन वाली सिचुएशन है, रोलर कोस्टर वाली सिचुएशन चल रही है, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, तो थोड़ा सा इसको कम करिए। मैच्योरली सोचिए, एक बार नहीं 3 बार सोचिए फिर आगे बढ़िए, तो कैसे चीज़ें ठीक नहीं होगी। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो ऑफकोर्स स्ट्रेस का तो मतलब ही है प्रॉब्लम, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेट्स मूव टू फोर्थ राशि, जैसे कैंसर, जिसे हम कर्क राशि भी कहते हैं। कर्क राशि लव लाइफ में आप खुश हैं, आपको लगता है भगवान है आपके साथ, सब ठीक कर रहे हैं, कर देंगे। बहुत ज़्यादा खुश है आप, स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे आपके रिलेशनशिप में, कुल मिला के सब अच्छा दिख रहा है। ऊपर से आप बहुत पॉजिटिव हैं, ये सबसे अच्छी बात है। अगर मैं करियर की बात करूँ तो करियर में आप दुखी हैं थोड़ा सा, आपको लग रहा है कि इतनी मेहनत करके भी जो आपके पास है वो बहुत कम है, जबकि बहुत ज़्यादा आपको मिल सकता है। तो मैं आपको कहूँ आप इतना ज़्यादा नेगेटिव मत होइए, जो आपको मिल रहा है वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो कोशिश करिए उसमें थोड़ा सा खुश रहिए। अगर इतना ज़्यादा सोचेंगे ना तो जो चीज़ें आपके पास हैं आप उसको भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर कर्क राशि वालों मैं आपकी हेल्थ देखती हूँ तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, कोई इश्यू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट राशि, जिसे हम लियो कहते हैं, जिसे सिंह राशि भी कहा जाता है। तो देखते हैं सिंह राशि का 17 अगस्त का दिन कैसा रहेगा। 17 अगस्त का दिन आपका सिंह राशि वालों बड़ी कन्फ्यूजन है आपको लव लाइफ में, क्या ये लॉयल है, क्या ये सही है, क्या ये मुझसे प्यार करता है, या मैं सही कर रही हूँ या वो सही कर रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज मत रहिए। अगर चीज़ें सही भी चल रही है तो आप रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट ज़रूर कर दोगे। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर अच्छा चल रहा है, आप जिस हिसाब से चल रहे हैं अपने करियर में वैसे चलते रहिए, इमोशनल बैलेंस रखिए। और कोई अगर टास्क आता है, कोई ऐसी चीज़ आती है ना जो स्ट्रगल आता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको
पूरा मतलब आगे बढ़िए, चीज़ें अच्छी होगी। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ नहीं अच्छी है, सैक्रल रिलेटेड चीज़ों से दिक्कत हो सकती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आप ध्यान दीजिए ताकि ये चीज़ें ना हो पाए। अगर मैं नेक्स्ट राशि पे जाऊँ जिसको हम वर्गो कहते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को अपने पेरेंट्स से मिलवाएं, शादी की बात आगे बढ़ाएं, या फिर आप श्योर हो चुके हैं कि मेरी लाइफ पार्टनर यही बनेगी या बनेगा। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर ठीक है, अच्छा है, बट करियर में ना आपको आज के दिन थोड़ा सा मेच्योर होकर सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेच्योरली सोचिए, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिए, 2 से 3 बार सोचिए उसके बाद डिसीजन लीजिए। बाकी आपके करियर में मुझे ग्रोथ दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी और सक्सेस भी दिख रहा है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं आपके ये हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में ना थोड़ा सा ना आपका माइंड डिफ्लिक्ट्री हुआ है, थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। मतलब क्राउन चक्रा दिक्कत देगा आपका। मेडिटेशन थोड़ा करिए तो चीज़ें आज की अच्छी रहेंगी। लेट्स मूव टू 7th राशि जिसे लिब्रा कहते हैं, जिसे हम तुला राशि भी कहते हैं। लिब्रा वालों लव लाइफ आपकी अच्छी चल रही है, लेकिन आपको एक सजेशन है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना अपना अच्छा करिए, पॉजिटिव करिए, और पॉजिटिव करके क्या करिए, मतलब अपनी तरफ से लॉयल रहिए, अपना 100% दीजिए और भगवान पे छोड़ दीजिए। बिकॉज you will get what you deserve, you will not get what you desire, but for sure you will get what you deserve. So मेहनत करिए, रिलेशनशिप में लॉयल्टी रखिए, चीज़ें अच्छी होंगी आज के दिन फॉर श्योर। अगर मैं करियर देखूं तो करियर में किसी से लड़ाई दिख रही है, कलीग से या किसी से ऑफिस में लड़ाई हो सकती है, तो थोड़ा सा अवॉइड करिए क्योंकि लड़ाई बढ़ जाएगी। तो अगर थोड़ी सी कहा सुनी हो भी वहाँ से निकल लेना या आप ही चुप हो जाना, लड़ाई बढ़ने मत दीजिएगा। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ मुझे अच्छा दिख रहा है, हेल्थ में कोई इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेट्स मूव टू 8th राशि जिसे हम स्कॉर्पियो कहते हैं, वृश्चिक राशि भी इसे कहा जाता है। उनका दिन कैसा रहेगा? लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप दूसरों को एक दूसरे पे बहुत गर्व महसूस होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक साथ टाइम स्पेंड करके आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि येस ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, हम आगे बढ़ सकते हैं, आपको ऐसा फीलिंग आएगा और आप बढ़िएगा, सब अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, करियर भी अच्छा है, आप धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं इस तरफ, तो अच्छा है, बढ़ते चलिए, सब अच्छा होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ भी बिल्कुल अच्छी है, कोई भी इशू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हेल्थ आपकी बिल्कुल अच्छी रहेगी, कोई इशू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेट्स मूव टू 9th राशि जिसे हम सजिटेरियस कहते हैं और धनु राशि भी कहा जाता है। चलिए उसके बारे में चेक कर लेते हैं कि कैसा रहेगा। धनु राशि वालों का 17 अगस्त का दिन कैसा रहेगा। लव लाइफ चेक करते हैं। लव लाइफ में तो जैसे विश आपकी पूरी हो रही है, इतना अच्छा लगेगा आपको, जैसे सब पूरा हो गया, आपको सब कुछ मिल गया, ऐसा आपको फील होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा खुद को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो आप पे ट्रस्ट करता है ना वो आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहता है, और जो आप पे ट्रस्ट नहीं करता आप प्रूफ भी दे दो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, इसीलिए साइलेंट रहिए। बाकी रिश्ता सॉरी अच्छा रहेगा, कोई इश्यू मुझे नहीं दिखाई दे रहा। जैसे कि मैंने कहा आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट राशि जिसे हम सजिटेरियस और धनु राशि भी कहते हैं। धनु राशि वालों के लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं। धनु राशि वालों आपकी लव लाइफ में मुझे दिख रहा है जैसे विश आपकी पूरी हो जाएगी, आपको इतना अच्छा लगेगा। और एक सजेशन भी आपको देना चाहूँगी कि आप खुद को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मत करना अपनी लव वन के सामने, क्योंकि क्या होता है ना, जो आप पे ट्रस्ट करता है वो आप पे ट्रस्ट करता है, लेकिन जो आप पे ट्रस्ट नहीं करता आप उसको 10 एग्जाम्पल दे दीजिए, 10 प्रूफ दे दीजिए, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर अच्छा दिख रहा है मुझे, ट्रैवलिंग दिख रही है, नेम फेम दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इनफैक्ट हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम जो भी करते हो इस राशि वाले उनको बहुत फ़ायदा होते हुए मुझे दिख रहा है। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, कोई इशू मुझे नहीं दिख रहा है उनने, लेकिन अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, हेल्थ पे ध्यान देना है। इग्नोर करोगे तो हेल्थ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये जो कार्ड है पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है आप क्या करोगे। लेट्स मूव टू 10th राशि जिसे कैप्रिकॉन कहते हैं और मकर राशि भी कहा जाता है। लव में बड़ी कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, बहुत जगलिंग मोड चल रहा है, तो कन्फ्यूजन को दूर करिए, उसके बाद एक डिसीजन लीजिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है आप लोग के लाइफ में। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर अच्छा है, ग्रोथ दिख रही है मुझे, स्टेबिलिटी दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, बट
थोड़ा सा ना आपको मैच्योर होकर चीज़ों को करने की ज़रूरत है। बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीज़न मत लीजिएगा, थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा सोच के डिसीज़न लीजिएगा, नहीं तो चीज़ें ख़राब हो सकती है। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहेगी, कोई इशू भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। लेट्स मूव टू 11th राशि, जिसे हम एक्वेरियस कहते हैं, कुंभ राशि। उसके लिए लव लाइफ बहुत अच्छी है। अगर लव लाइफ में कोई इश्यू चल रहा था तो ठीक हो जाएगा, और अगर सब ठीक है तो और अच्छा हो जाएगा। आप अपने दिमाग से, सूझबूझ से, अगर कोई रिश्ते में प्रॉब्लम थी तो वो आज आप सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल और गिव अप करने वाली स्थिति, और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर रहे थे, तो चलिए देखते हैं उनका हेल्थ कैसी रहेगी आज के दिन। तो उनकी हेल्थ में कार्ड्स कहते हैं कि हेल्थ उनकी ठीक थोड़ी नहीं रहेगी, थोड़ा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा ना मुझे दिख रहा है कि आपके बॉडी में पेन या बोन्स में पेन हो सकता है। लेट्स मूव टू लास्ट राशि, दैट इज स्पाइसेस, जिसे हम मीन राशि कहते हैं। मीन राशि वालों, लव लाइफ में लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, गंदा वाला लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। अगर कोई कहा सुनी हो या नेगेटिविटी आए तो वहीं पे बातचीत बंद कर दीजिएगा, अदरवाइज लड़ाई बड़ी हो सकती है। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, करियर में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, नेम, फेम, ट्रांसपेरेंसी, सक्सेस मुझे दिख रही है, कोई इशू मुझे नहीं दिख रहा है। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, लापरवाही नहीं करिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन और सर में दर्द हो सकता है। तो दिस वॉज द रीडिंग फॉर टुडे। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। दिस वॉज अ जनरल रीडिंग फॉर एवरीवन। 70% लोग रेजोनेट कर सकते हैं, 30% लोग नहीं, और 100% लोग भी रेजोनेट कर सकते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। चलिए कल मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे।